बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तर्जुमान, आपकी पहचान। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता 5 अप्रैल भद्रक के सरकार नगर खानका कादरिया में हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी अलैहिर्रहमा का तीसरा सालाना फातिहा बड़े ही तज़्क व एहतसाम के साथ मुनक्किद हुआ। हम अपना तर्जुमान केबल टीवी चैनल की जानिब से पेश करते हैं इस उर्स पाक के चंद पुरकैफ मनाजिर। हम मंगल की सुबह लगभग 10 बजे बालासोर से जब भद्रक स्टेशन पहुँचे तो देखा वहाँ उर्स इंतज़ामिया का एक स्टॉल लगा हुआ था। 8 से 10 रज़ाकार उस स्टॉल पर मौजूद रहकर ज़ायरीन और मेहमानों का इस्तकबाल करने के साथ साथ उन्हें सरकार नगर पहुँचने के सिलसिले में रहनुमाई कर रहे थे। शहीद सरकार नगर है, शहीद सरकार नगर है, शहीद सरकार नगर है। गाँव के साथ मक्ता समाप्त करें। दर मामा से हम निस्बत गए, दर मामा से हम निस्बत गए, हम सब के लिए वो नेमत। हमारी मौजूदगी में भी चंद शोरा की तशरीफ आवरी हुई और उन्हें सरकार नगर ले जाया गया। यानी दुनिया की दौलत है, दरअसल उसी से जन्नत है। इस स्टॉल में सिर्फ ज़ायरीन ही नहीं बल्कि तमाम मुसाफिरों के लिए शरबत तकसीम किया जा रहा था। उन्हीं के नाम से ऐगा है, उन्हीं से नाम से ऐगा है, सभी के चमके यहाँ पे घर। शहीद सरकार नगर है, शहीद सरकार नगर है, शहीद सरकार नगर है। भद्रक बाईपास से बाईं जानिब पहले मोड़ से जो रास्ता सरकार नगर जाता है वहाँ एक शानदार आरजी गेट बनाया गया था ताकि लोगों को रास्ता पहचानने में आसानी हो। जी हाँ, ये माहौल जो बनाए हुए हैं आप लोग, ये सरकार की महफिल है और सरकार की महफिल ऐसी नहीं है कि आप लोग खामोश बैठे, है कि नहीं भाई? सरकार की महफिल में कैसे बैठने चाहिए? बिल्कुल हाँ, एक आशिकों का रंग होना चाहिए। आपके पास आशिकों जैसी रंग नहीं है। दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या बाबा जान। ये लोगों को शहादत दीजिए। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग सुनने के लिए नहीं आए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक जोरदार वालियाना अंदाज के नारे से फिर एक बार तमाम शोरा हो गए। यहाँ उस्ताद शोरा हजरात बैठे हैं, उस्ताद शोरा बैठे हैं, तमामों के लिए एक जोरदार गरजदार नारे से इस्तेकबाल फिर एक बार कर लें। नारे तकबीर, नारे अमजद बनारसी साहब को आप वहीं पर तशरीफ। आइए बारगाह के साथ मामले कुछ ही दूर जाने पर उर्स पाक के मनाजिर
हम पर आशिकार होने लगे। रास्ते के दोनों जानिब बिजली के कुमकुमे लगे हुए थे। कुछ कुछ फासले पर शानदार गेट बनाए गए थे। चाय, नाश्ता, खाना के साथ साथ शेरनी, चादर, फूल और दीगर अशिया की दुकानें लगी हुई थी। जिधर नज़र उठती ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आ रहे थे। दूसरी बार आपके दयार में आने का शर्फ हासिल हुआ। मोहब्बत के साथ मतला समातना एक बार पूरा मजमा जी लगाकर दूसरी पढ़े मैं मतलब हर एक मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, हर एक मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, हर एक मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, हर मुश्किल जमाने हर मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, हर मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, मेरे सर पर जो दोनों पीर का बोलिए बोलिए बोलिए, हर मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, हर मुश्किल जमाने की मेरी आसान हो जाए, मेरे सर पर जो दोनों पीर का फैजान हो जाए, मेरे पीर का फैजान हो जाए। मेरे सर पर जो दोनों का फैजान हो जाए, मेरे सर पर जो दोनों पीर का फैजान हो जाए। बहुत ही असीम शेर मैं पेश कर रहा हूँ समापन। तेरे इस खानकाह के अहाते के अंदर चप्पल या जूता लेकर जाने की मनाही है। अकीदतमंद अपने जूते चप्पल की परवाह किए बगैर गेट के बाहर छोड़कर खानका के अंदर जा रहे थे। एक गेट मर्दों के लिए तो दूसरा गेट औरतों के लिए मखसूस किया गया था। हर जगह रज़ाकार हजरात अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे थे। डर के फ़कीरों से मुझे भी ख़ास निस्बत है, तेरे दर के फ़कीरों से मुझे भी ख़ास निस्बत है, तेरे दर के तेरे दर के फ़कीरों से मुझे भी ख़ास निस्बत है, तेरे दर के फ़कीरों से मुझे। गेट की बाएं जानिब वज़ू खाना और बैतुल खुला और मुसाफिर खाना मौजूद है। इसी के बगल में इंतज़ामिया कमेटी का एक आर्जी दफ्तर कायम किया गया था। यहीं से पूरे उर्स पाक के नज़्म व ज़ब्त पर नज़र रखा जा रहा था। हमने वहाँ मौजूद कई रज़ाकारान और अहदेदारान से मुलाकात की और सलाम व मुसाफ़ा किया। जब नज़र रोज़े हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमा उर्फ छोटे सरकार यानी मामा जान और हज़रत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमा उर्फ बड़े सरकार यानी बाबा जान पर पड़ी तो दिल आले रसूल गुलशन गौस के दो फूलों के लिए कह उठा। गुलशन गौस के दो फूल खिले हैं देखो, गुलशन गौस के दो फूल खिले हैं देखो, गुलशन गौस के दो फूल खिले हैं देखो, गुलशन गौस के दो फूल खिले हैं
अहले भद्रक को ये किस्मत से मिले हैं देखो, अहले भद्रक को ये किस्मत से मिले हैं देखो। गुलशने गौस के दो फूल खिले हैं देखो। मेरे बाबा मेरे मामा की बदौलत हर सू, मेरे बाबा मेरे मामा की बदौलत हर सू, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे मामा की बदौलत हर सू। इश्क़ अहमद के दिए आज जले हैं देखो, इश्क़ अहमद के दिए आज जले हैं देखो। गुलशने गौस के दो फूल खिले हैं देखो। चल के भद्रक से जो बगदाद से फिर तैबा तक, चल के भद्रक से जो बगदाद से फिर तैबा तक, चल के भद्रक से जो बगदाद से फिर तैबा तक, चल के भद्रक से जो बगदाद से फिर तैबा तक। वाया मुझर के ये सब तार मिले हैं देखो, वाया मुझर के ये सब तार मिले हैं देखो। गुलशने गौस के दो फूल खिले हैं देखो, अहले भद्रक को ये किस्मत से मिले हैं देखो। क्यों नहीं तुम भी चलो आले नबी के दर पे, क्यों नहीं तुम भी चलो आले नबी के दर पे, क्यों नहीं तुम भी चलो आले नबी के दर पे, क्यों नहीं तुम भी चलो आले नबी के दर पे। मर्दो जन तिफल सभी आज चले हैं देखो, मर्दो जन तिफल सभी आज चले हैं देखो। गुलशने गौस के दो फूल खिले हैं देखो, अहले भद्रक को ये किस्मत से मिले हैं देखो। मांग लो तुम भी इनायत जो मुरादें चाहो, मांग लो तुम भी इनायत जो मुरादें चाहो, मांग लो तुम भी इनायत जो मुरादें चाहो, मांग लो तुम भी इनायत जो मुरादें चाहो। सैकड़ों मंगते इसी दर से पले हैं देखो, सैकड़ों मंगते इसी दर से पले हैं देखो। गुलशने गौस के दो फूल खिले हैं देखो, अहले भद्रक को ये किस्मत से मिले हैं देखो। नजर मुझ पे भी बाबा जान हो जाए, करम की एक नजर मुझ पे स्टेज के सामने एकदम पहला लाइन में, पहला लाइन में। नजर मुझ पे। भद्रक के चंद अदबी शख्सियात जिनसे हमारी अच्छी पहचान है, उनसे हमने उनकी रिहाइशगाहों में मुलाकात की और उर्स पाक के मुतालिक और हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी अलैहिर्रहमा उर्फ छोटे सरकार यानी मामा जान की हयाती ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालने की गुजारिश की, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसे भी हम आपको इस प्रोग्राम के दरमियान में ज़रूर दिखाएंगे। बाबा जान
में पेश करूं, नसीमे कादरी वो नाम है जिस नाम पे लोगों। नाजरीन कराम, हमने सबसे पहले भद्रक के एक उस्तादुस शोरा जनाब समन नसीमी साहब से मुलाकात की। उनकी दावत पर उनके घर दोपहर का खाना खाया और उनसे हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमा उर्फ छोटे सरकार यानी मामा जान की हयात ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालने को कहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ को समन नसीमी कहते हैं। हज़रत छोटे सरकार क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा सालाना उस मुबारक के मौके पर अपना तर्जुमान को मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस सिलसिले में वो कुछ खिदमत अपनी अंजाम देने जा रहे हैं। हुजूर छोटे सरकार क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी मोहताज तारुफ नहीं है। उड़ीसा पूरे हिंदुस्तानी सतह पर उनका नामी इसमें गिरामी एक दरख्शान सितारे की तरह ताबिंदा है। ख़ास तौर पर अदबी खिदमत की हैसियत, अदबी और समाजी खिदमत के पादाश पर वह हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोग उनको याद करते रहेंगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। आपके बिरादर अकबर हुजूर सरकार मिल्लत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाक़ी बगदादी सुम्मा भद्रकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी से उन्हें इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिला। उनकी तालीम व तरबियत से आरास्ता होने के बाद हुजूर छोटे सरकार क़िबला समाजी और अदबी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाया और तमाम उम्र वो इसी मिशन को कारगर करने में हमेशा कोशा रहे हैं। हुजूर छोटे सरकार से मेरी खुशनसीबी है कि मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। बचपन ही के ज़माने से मैं उनके साए आतिफ़त में रहा, पला और बड़ा। और बिलखुसूस मैं 9वीं जमात में जब पढ़ रहा था तो उर्दू में बहुत कमज़ोर था। हमारे मौलवी साहब थे जनाब नूरुल इस्लाम साहब, तो उन्होंने मुझे बेंच पर खड़ा कर दिया और सब लड़कों से मुखातिब होकर बोले कि देखो ये ज़मींदार और मियाँ घराने का लड़का है, मगर इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, उर्दू ज़बान इसे नहीं आती सही तरह से। मैं बहुत गमगीन हुआ, दुखी हुआ और घर आने के बाद सोचा कि शायद जब मस्जिद पहुँचूँ अल्लाह से दुआ मांगूँ और अल्लाह मुझे उर्दू पढ़ने लिखने की लियाकत अता फरमाए। तब एक करिश्मा मेरे साथ हुआ कि मुझे गमगीन देखकर हुजूर छोटे सरकार ने पूछा कि आखिर इतने दुखी होने की ज़रूरत क्या है, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। और मैं बड़ी मुश्किल के बाद जो है मैं उन्हें अपनी बात बता पाया कि इस तरह उर्दू ना पढ़ने की वजह से आज मुझे डांट पड़ी है। तब वो मुस्कुराए, मेरे पीठ पर हाथ फेरने लगे और कहे कि आज से तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको पढ़ाऊँगा, समझ। और तब से मैं उनके साए इरादत में शामिल हो गया और आज जो कुछ भी हूँ बहुत कमतर हूँ, लेकिन उनकी तरबियत और उनकी तालीम और तरबियत का ही सिला है कि आज दुनिया मुझे समन नसीमी की हैसियत से जानती है। पढ़ाते बहुत कम थे लेकिन लिखाते बहुत ज़्यादा थे और इसकी वजह कर वो मुझे उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़बान व अदब से वाबस्तगी होती गई और इस तरह से शेर व सुखन से मुझे एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो गई और मैं कोशिश करता रहा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हुजूर छोटे सरकार की ज़ात अपने आप एक अंजुमन मिसाल हैं। कई अदारे उन्होंने कायम किए, कई तरह के समाजी अदारे कायम किए और हम लोग के बचपन के ज़माने में मुझे याद है कि शेख शाही मस्जिद के सामने जो एक पुरानी कचहरी है वहीं उन्होंने एक नसीमी लाइब्रेरी का क़याम किया और उसमें पुरानी कुछ किताबें रखी और कुछ पुरानी किताबें रखी। उसके बाद उनका सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी होता रहा। बहुत सारी चीज़ें खिदमत वो दीनी हो या दुनियावी खिदमत अंजाम के लिए तरह तरह के अदारे बनाते रहे और उसमें नौजवान लड़के लड़कियों को तरबियत से आरास्ता करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। उनके तमाम अदारों में बज़्म फ़ैज़ व फ़िराक़
बज़्म कादरी, मुस्लिम फलाह कमेटी और अदबी मरकज़, भद्रक एजुकेटेड फोरम और अखिल भारतीय दुखी समाज वगैरह बहुत ऐसे अदारे हैं जो वो अपने मुबारक हाथों से उन्होंने उसका क़याम किया और जो आज तक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। बज़्म फ़ैज़ व फ़िराक़ के बैनर तले यहाँ पर ऑल इंडिया मुशायरे हुए। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर बशीर बद्र, पद्मश्री बेकलुत्साही, कृष्ण बिहारी नूर, प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसे आलमगीर शोहरत याफ्ता शोरा यहाँ तशरीफ़ लाए और चार बार यहाँ पर यादगार मुशायरे का उन्होंने एहतमाम किया, जो अदबी खिदमत में अपनी मिसाल आप हैं। उड़ीसा में अगर उर्दू तालीम के फ़रोग़, उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ की तारीख़ लिखी जाएगी तो मैं समझता हूँ हज़रत छोटे सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उनका एक और अंजुमन जो भद्रक एजुकेटेड फोरम की हैसियत रखता है, मैं समझता हूँ समाजी इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल उन्होंने कायम किया था भद्रक एजुकेटेड फोरम करके। इसलिए कि उन्होंने जब देखा कि भद्रक के ख़ास तौर पर मुसलमान के बच्चों में तालीम का फ़क़दान है, पढ़ाई की तरफ रुझान की कमी है, तब उन्होंने एक ऐसी कोशिश की कि हर गांव में, हर मोहल्ले में एक कोचिंग सेंटर फ्री कोचिंग सेंटर का क़याम उन्होंने किया और उस फ्री कोचिंग सेंटर में ख़ास तौर पर उन्होंने बेटियों को उसमें पढ़ाने के लिए रखा, जो पढ़ी लिखी बेटियां थीं और उस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी और अव्वल जमात से लेकर जमात पंजुम तक के बच्चों को मुफ्त तालीम का एहतमाम उन्होंने किया और जिसकी वजह कर एक इनकलाबी तहरीक पैदा हो गई और बच्चे ज़्यादातर तादाद में स्कूल जाने लगे और उसके साथ साथ तालीम का मियार भी बहुत ऊंचा हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप किसी भी तालीम अदारे में जाइए, वहाँ हमारे मुसलमान बच्चों को आप ज़रूर पाइएगा। एक ज़माना था जब भद्रक वुमेंस कॉलेज का क़याम अमल में आया, वो 1980 के पहले की बात है। उस वक्त मुश्किल से 2 या 3 मुस्लिम तालिबा वहाँ पढ़ती थी और आज अगर जाइएगा तो कम से कम 60 या 70% मुस्लिम लड़कियों को वहाँ तालीम लेते हुए आप देखिएगा। ये इस छोटे सरकार की ज़ाती कोशिशों का नतीजा है। बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके मुतालिक जो उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए बहुत कम है, जो पूरी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी कौम और मिल्लत की खिदमत में अगर बशर करने और पूरी तरह से समाजी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाने का अगर कोई इरादा रखता है तो वो छोटे सरकार की ज़ाते गिरामी थी। आज वो पर्दा हम में नहीं है, पर्दा कर गया है, मगर उनकी रूहानियत जो है आज भी मौजूद है, आज भी हमें हौसला अता कर रही है। और जो अदारे आज उनके कहने पर रवां दवां हैं, आप सुनकर ताज्जुब होंगे कि एक उन्होंने अखिल भारतीय दुखी समाज नाम की उन्होंने तंजीम क़याम अमल में आया और ये तंजीम जो है डीसरगढ़ में एक इनकलाबी तहरीक पढ़ाई की तरफ में कायम की और एक बहुत बड़ा स्कूल, प्राइमरी स्कूल जिसमें 700 तलबा और तालिबात मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। ये इनकी ज़ाती कोशिशों का नतीजा है कि आजकल उसे सरकारी इमदाद भी मिलने लग गए हैं। और उसके बाद भद्रक में जब छोटे सरकार कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि आपके यौम पैदाइश को हम किस तरह से मनाएं, तो उन्होंने कहा कि मेरी यौम पैदाइश अगर मनाना चाहते हो तो अपना खून डोनेट करो, ब्लड डोनेशन कैंप का क़याम करो। समझ में आया? तो हर साल ये तकरीबन लगातार 13 या 14 साल हो गए मुसलसल अखिल भारतीय दुखी समाज 24 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम करती है और जिसमें रिकॉर्ड तादाद में पूरे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड तादाद कहा जाए तो उसमें लड़के आते हैं, वहाँ खून अपना खून देते हैं, खून अतिया कैंप में आते हैं, खून देते हैं। इस बार ब्लड डोनेशन कैंप में 750 नौजवान जो हैं अपना खून दिए हैं और फिर भी 1500 जो है उनकी फहरिस्त में शामिल हैं, उनका खून लिया नहीं जा सका है।
तो ये एक अपनी बहुत बड़ी खिदमत का उन्होंने मुजाहरा किया। अल्लाह करे उनका ये सिलसिला जो है ता क़यामत तक चलते रहे। और दूसरी बात ये अदबी खिदमत की बात तो पूरी दुनिया जानती है। रोज़न के हवाले से उन्होंने सेमाई रोज़न जो भद्रक से निकाला, उसके 6 शुमारे भद्रक से निकले और 7 शुमारे दिल्ली से निकले। 13 शुमारे जो निकले वो अपने आप में एक जौहर पारे हैं। यकीनन अदब की तरफ एक बहुत बड़ा उनका कदम था। और रोज़न जब दूसरा शुमारा निकला तो प्रोफेसर शकीलुर रहमान साहब ने अपने ख्याल आ रही में वो कहते हुए कि लिख ले कि मेरे भद्रक से एक चांद निकला है और मैं इसे समझता हूँ ये दूसरा शुमारा है, लेकिन ये उर्दू दुनिया का एक मुमताज़ रिसाले में शुमार किया जा सकता है इसका। तो यकीनन ये रोज़न बहुत बड़ी खिदमत उनकी है। और दूसरी बात है जहाँ जहाँ रिसाले निकलते रहे, अखबार मशीक हो या उड़ीसा से निकलने वाला हफ्त रोज़ा सहारा हो, जहाँ जहाँ भी उनकी वाकफियत रही है उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसको फ़रोग़ देने का हिस्सा लिया है। समझ में अखबार मशीक के जो मुदीर थे जनाब मरहूम अहसन मुफ्ताही साहब, उन्होंने इसको अदबी हज़रत छोटे सरकार को अखबार मशीक का मुरब्बी एक हिदायतकार की हैसियत से उन्हें तस्लीम करते थे, हमेशा उनकी राय लिया करते थे। हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शोरा से उनकी वाकफियत रही है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अदब और शेर अदब के कई अफसाने उन्होंने लिखे हैं और बग़ैर अलामती अफसाने उनके अपनी पहचान हैं और कई रिसालों में वो ज़ीनत बन चुके हैं। हुजूर छोटे सरकार की ज़ात गिरामी के मुतालिक अगर बोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन हाँ आज तीसरा उर्स है। मेरी दुआ है कि जब तक दुनिया कायम रहे छोटे सरकार जिन अगराज़ व मकासद को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो अपनी कौम को एक तायुन मकाम पे देखना चाहते थे। अल्लाह करे वो ये कौम उस तायुन मकाम तक पहुँचे और उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। मैं इतना ही कहूँगा। खुदा हाफिज़। मुझे जो याद है वही है कि उनके जाने पे कि सर पे जो साया प्यार का था वो गुज़र गया, मैं कम नसीब ज़ीस्त के मौसम से डर गया, रुख पर हंसी उभार के तुमको विदा किया, तन्हाई का अजाब लिए अपने घर गया, गुमसुम उदास ज़िंदगी जैसे ठहर गई, तुम क्या गए कि सारा शिराज़ा बिखर गया। और एक खला है उनके जाने के बाद, एक रिक्कत तारी है हमेशा जो दिल में एक रिक्कत रहती है, एक होक सी उठती है, अब क्या किया जाए। समझ आ गया। उनके जाने का गम ज़रूर है, लेकिन हमें इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि वो पर्दा करने के बावजूद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी रूहानियत से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हासिल करते रहेंगे यकीनन। नसीमे कादरी वो नाम है जिस नाम पे लोगों सूफियों की जान भी कुर्बान हो जाए, कि जिस पे सूफियों की जान भी कुर्बान हो जाए, कि जिस पे सूफियों की जान भी कुर्बान हो जाए। शेर पे भी मैं बतौर खास कहूँगा, कुर्बान हो जाए, किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को, किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को, किया है इश्क में, किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को, किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को, के रूह शाहजहां
नाज़रीन कराम, हमने भद्रक अदबी मरकज़ के एक होनहार शायर तौफीक सागर साहब से, जो आजकल नातिया और उड़ीसा के दिगर बुजुर्गान दीन की शान में मनकबतिया सीडी एल्बम पेश करने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनके तासुरात रिकॉर्ड किए। आप भी समाअत करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खाकसार तौफीक सागर आज भद्रक में हुजूर छोटे सरकार उर्फ़ मामा जान का तीसरा सालाना उर्स मुबारक है। ये बड़ी खुशी की बात भी है और गम की बात भी। खुशी की बात इसलिए कि आज भी हुजूर छोटे सरकार को लोग भूले नहीं, उन्हें तहे दिल से याद कर रहे हैं। और गम इस बात की है कि आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। इस प्रोग्राम के कवरेज के लिए बालेसर के मशहूर व मारूफ शायर और सहाफ़ी जनाब इनायत अली इनायत ख़ान साहब आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे पुरअसर प्रोग्राम का कवरेज देने के लिए वो इतनी दूर से मुसाफत तय करके भद्रक तशरीफ़ लाए हैं। मैं भद्रक की जानिब से, पूरे अदबी मरकज़ टीम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए छोटे सरकार यानी आपके मेरे चहीते हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना उनसे मिला हूँ के बारे में जो बात मुझे मालूम है, जितना उनसे मिलने की मुझे सर्फ हासिल हुई है, मैं आपको बता दूँ। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक कामिल ओली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अदबी मैदान से भी जुड़े हुए हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो या फिर शायद धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। मैं यहाँ इस बात पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि आज जो भद्रक में या यूँ कहिए कि पूरे उड़ीसा में जो अदबी माहौल बना हुआ है, उर्दू की खिदमत की जा रही है, इसकी बुनियाद एक तरफ से कही जाए तो हुजूर छोटे सरकार ने चिराग रोशन किया है और हम लोग उसी रोशनी से अब तक फैज़याब होते आ रहे हैं। ख़ास तौर पर भद्रक की बात में कही जाए तो भद्रक में पहले अदबी मुशायरे या फिर अदबी कोई काम होना मुहाल था। ख़ास तौर पे भद्रक में जो अदबी कारनामे किए जा रहे हैं, इसकी बुनियाद हज़रत छोटे सरकार ने की है, डाली है। अब भद्रक में पहली बार बैनुल अक़वामी मुशायरे उन्हीं की बदौलत की गई है और आज भी जो मुशायरे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज भी बड़े बड़े मुशायरे हो रहे हैं, अदबी खिदमत किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अदबी मरकज़ जो एक अदबी शायरों की टीम है और जिसकी तश्कील हुजूर छोटे सरकार ने की है, अब तक अदबी खिदमत कर रहे हैं। और मैं तमाम अदबी मरकज़ के मेम्बरान जो है, मैं उन्हें आज भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो हुजूर छोटे सरकार की बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हुजूर छोटे सरकार की एक अपनी ज़ाती बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और अब भी मौजूद है, जहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदबी हर कोई फैज़याब होता आ रहा था और अब भी आ रहा है। ख़ास तौर पर मैं अपनी बात बताऊँ, अदबी मरकज़ से मैं मोइन शफ़क़ साहब, समन नसीमी साहब, बल्कि यूँ कहा जाए कि रोज़ सिलसिलावार तौर पे हम लोग जाते थे और उनकी निगरानी में हम लोग वहाँ से फैज़याब होते थे। कई बार उन्होंने कुछ किताबें, बड़े बड़े मशहूर शोरा की किताबें हमें दे दिए कि आप आराम से इत्मीनान से घर में पढ़िए और वापस कीजिए। इस तरह का जो माहौल, जहाँ से शायरी की बुनियाद जो है वहीं से हुई। शायरी किस तरह होती है या फिर यूँ कहे कि जदीद शायरी क्या है, कौन कौन से मौजूदा शायर पूरी दुनिया में अपना मकाम बना रहे हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, उनके अशार कैसे हैं, क्या खूबी है, ये सब चीज़ें हमें उन्हीं से, इनके बदौलत हमें मिली है और अब तक मैं समझता हूँ कायमाना तौर पे उन्हीं से ही मिल रही है। बल्कि मैं ये यूँ कहना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई शेर मैं लिखता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और का कुछ और ख़याल हो, मैं अपने ख़यालात कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं अगर कोई शेर, चाहे नातिया हो या मनक़बत का शेर हो या फिर गज़लिया शेर हो, लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं हुजूर छोटे सरकार को ज़रूर याद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ को ज़रूर याद करता हूँ, क्योंकि हुजूर छोटे सरकार ख़ुद ख्वाजा गरीब नवाज़ के बहुत बड़े आशिक थे। मैं एक बार, मुझे ये सर्फ हासिल हुआ है कि उनके साथ मैं अजमेर गया था। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि उनके दरबार में
हुजूर छोटे सरकार किस तरह पुरकैफ हो जाते थे, किस तरह दीवानगी, और वो हमेशा कहते थे कि कोई भी काम हो तो उनका नाम पहले लिया करो। ये उनका हुक्म है मुझ पे, तो मैं उनका ये हुक्म आज भी मानता हूँ, हमेशा मानता रहूँगा। और आज उनका उर्स है, मैं तमाम उनके आशिकाने सरकार छोटे सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। उनका जो दर्स दिया गया है उसे जितना हो सके उसे अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी मिलती रहेगी। और पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का सदका मिलता रहेगा। और आखिर में चंद अशार मैं हुजूर छोटे सरकार की शान में यूँ कहना चाहूँगा कि साया बनकर फिर रहा था, आज चेहरा हो गया। साया बनकर फिर रहा था, आज चेहरा हो गया। नीले गुंबद के तले मैं भी सुनहरा हो गया। नीले गुंबद के तले मैं भी सुनहरा हो गया। सादगी के एक मुजस्सम से मिला था मैं कभी, सादगी के एक मुजस्सम से मिला था मैं कभी। रूह के दीवार दर का रंग गहरा हो गया, रूह के दीवार दर का रंग गहरा हो गया। और पत्थरों से आदमी होना यहाँ आसान नहीं, पत्थरों से आदमी होना यहाँ आसान नहीं। मैं मगर इस खानकाह में आके ठहरा हो गया, मैं मगर इस खानकाह में आके ठहरा हो गया। और दूसरों को कैसे सुनता आपको सुनने के बाद, दूसरों को कैसे सुनता आपको सुनने के बाद। मैं हमेशा के लिए दुनिया में बहरा हो गया, मैं हमेशा के लिए दुनिया में बहरा हो गया। बहुत शुक्रिया। शाहजहां भी देख कर हैरान हो जाए, के रूह शाहजहां भी देख के हैरान हो जाए। किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को, किया है इश्क में तामीर जो बाबा ने गुंबद को। के रूह शाहजहां भी देख के हैरान हो जाए, के रूह शाहजहां भी देख के हैरान हो जाए। नसीमे कादरी के दर से निस्बत हो मेरी ऐसी, नसीमे कादरी के दर से निस्बत हो मेरी ऐसी। नसीमे कादरी, नसीमे कादरी के दर से निस्बत हो मेरी ऐसी। नसीमे कादरी के दर से निस्बत हो मेरी ऐसी। मैं उसका जिस्म बन जाऊं वो मेरी जान बन जाए, मैं उसका जिस्म बन जाऊं वो मेरी जान बन जाए। मैं उसका जिस्म बन जाऊं वो मेरी जान बन जाए। यही मैं सोच के पढ़ता हूँ नाते मुस्तफा अमजद, यही मैं सोच के पढ़ता हूँ नाते मुस्तफा अमजद। यही मैं सोच के, यही। नाज़रीन कराम, हमने अदबी मरकज़ भद्रक के एक बासलाहियत और इल्म उरूज़ की समझ रखने वाले शायर जनाब जाफ़र अली दानिश से मुलाकात की। उन्होंने हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी अलैहिर्रहमा उर्फ छोटे सरकार यानी मामा जान की हयात ज़िंदगी पर जो अल्फाज अदा किए, आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जाफ़र दानिश, मतवतन भद्रक उड़ीसा। और आज हज़रत छोटे सरकार उर्फ मामा जान अलैहिर्रहमा, जिनको अलैहिर्रहमा कहने में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, आज उनका तीसरा सालाना उर्स मुक़द्दस है, जिसके इंटरव्यू के लिए
बालेसर शहर से अपना तर्जुमान के एडिटर आली जनाब इनायतुल्लाह इनायत साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हज़रत छोटे सरकार के ताल्लुक़ से हमसे कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालने के लिए। आपकी शख्सियत यानी छोटे सरकार अलैहि रहमा की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं। आप यानी छोटे सरकार रहबर कौम व मिल्लत थे, बहुत सारे अदारे के बानी थे। उसमें से एक अदारा अदबी मरकज़ के नाम से मशहूर है और आज तक फ़ाल है। तो उस अदबी मरकज़ का नस्बुल ऐन था अदब उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में वो नुमाया रोल अदा करती थी वो तंज़ीम, और आज तक भी उसी काम पे वो गामज़न है। उसी अदबी मरकज़ का एक छोटा सा फ़र्द कहिए, एक मेंबर कहिए मुझे, और हम आपके नस्बुल ऐन पर आज भी कायम व दायम हैं। एक रिसाला रोज़न जो एक हिंदुस्तान का मियारी रिसाला, जिसके ताल्लुक़ से मैं कहूँ कि जितने नामवर कलमकार जो मियारी रिसाले में छपने वाले कलमकार हजरात वो रोज़न में छपते थे, और रोज़न के ज़रिया जो है हम उन्हें पहचाने। कई शुमारे रोज़न के भद्रक शहर से निकले, फिर किसी मसलहत की वजह से हज़रत छोटे सरकार इसकी ऑफ़िस दिल्ली में कर दी, और दिल्ली से भी बहुत सारे रिसाले निकले। तो आज उन्हीं का तीसरा सालाना उर्स है, जिसमें हिंदुस्तान के तकरीबन 40 बड़े और छोटे मिलाकर शोरा तशरीफ़ लाए हैं आपकी शान में मनाक़िब पेश करने के लिए, और 8 उलमाए दीन तशरीफ़ ला चुके हैं, अपनी खिताबत से कौम को नवाजेंगे। आपसे हमारे ज़ाती मरासिम इस तरह हैं कि आपका क़याम जब भी भद्रक शहर में होता था तो अदबी मरकज़ के शोरा को ज़रूर वो मदऊ करते थे अपनी खानकाह में। और मैं बता दूं, उनकी खानकाह से मुत्सल हमारा मकान है, जो बिलखुसूस मुझे ज़रूर मदऊ करते थे, और ये भी कहते थे कि जाफ़र दानिश जितने शोरा हैं उनको तुम मदऊ करके लाओ। और मुझे ऑफ़िस सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी गई थी उस ज़माने में। मैं ये कह रहा हूँ कि 2002 का ज़माना था जब इसकी बुनियाद रखी गई अदबी मरकज़ की। तो मैं आपके हुक्म की तामील करने के लिए सारे शोरा के घर घर जाके वो दावतनामा हज़रत का पहुँचाता था, और हम लोग अक्सर शाम को खानका की सरज़मीन, खानका के वो मैदान में हम लोग जमा होते थे, और वहाँ जो शायर अपने जिस तरह जो लेके आता था वो पेश करता था। कोई नात पढ़ता था, कोई गज़ल सुनाता था, और अदबी मरकज़ में कुछ नसर लिखने वाले लोग भी थे, वो भी सुनाते थे अपना। तो इसी तरह हम लोगों को वो अक्सर व बेशतर मदऊ करते थे। बस मैं इतना कहूँगा कि दुनिया में भाई भाई की मोहब्बत की मिसाल अगर देखना हो तो सरकार नसीम अख्तर कादरी और सरकार वसीम अख्तर कादरी यानी छोटे सरकार की मोहब्बत को देखिए। तो इससे हमें एक दर्स और सबक मिलता है कि भाई से भाई की मोहब्बत जो होती है वो कितनी गहरी होनी चाहिए। ये दोनों भाइयों ने हमें ये सबक पढ़ाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर व बेशतर दुनिया में ये देखने को कम ही मिलता है कि भाई से भाई इतनी मोहब्बत, बेतहाशा मोहब्बत करते थे ये दोनों भाई एक दूसरे से। मैंने अपनी आँखों से देखा कि लंगर के वक्त जो है दोनों भाई गले इस तरह मिलते थे कि हम लोग देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं ये दोनों भाई।
और कौम की खिदमत के लिए क्या कहूँ, कौम की खिदमत के लिए आपके यानी छोटे सरकार उर्फ मामा जान अलैहिर्रहमा के बड़े भाई ने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी कौम की खिदमत के लिए। सुबह से ता शाम नहीं बल्कि सुबह से ता सुबह मैं कहूँगा कि वो कौम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिए थे। जब रात की तारीकी में जब बिस्तर पे आप दराज रहते थे, बिस्तर पे आप आराम फरमा रहते थे, तभी भी कोई अगर पुरसाने हाल जाता था आपके पास तो वो उठ के उसकी हाजत रवाई फरमाते थे। और ये इस्लाम की खिदमत में से एक खिदमत है, कौम की खिदमत। सबसे पहले ये हज़रत नसीम अख्तर कादरी बड़े सरकार जी अलैहिर्रहमा ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दी कौम के लिए। चंद अशार हज़रत वसीमुल कादरी उर्फ छोटे सरकार की शान में मैंने कलमबंद फरमाई थी, वो पेश खिदमत है कि ओ जो हमारे गए चमन से बहार बनकर कहाँ से लाएं, ओ जो हमारे गए चमन से बहार बनकर कहाँ से लाएं, और थी जिनकी खुशबू से रौनकें वो हंसी गुले तर कहाँ से लाएं, हंसी गुले तर कहाँ से लाएं। सभी खुराफात को मिटाए वो शहर भद्रक को यूं सजाए, हम ऐसा मजबूत दिल का कायद अजीम रहबर कहाँ से लाएं। और ये शेर बतौर ख़ास उड़ीसा में उर्दू अदब की जो खिदमत उन्होंने की थी उसके ताल्लुक़ से कि अदब के ज़रिया उड़ीसा सूबा को सारे आलम में जगमगाया, अदब के ज़रिया उड़ीसा सूबा को सारे आलम में जगमगाया। बताओ लोगों ज़ुबां का ऐसा चमकता गौहर कहाँ से लाएं, बताओ लोगों ज़ुबां का ऐसा चमकता गौहर कहाँ से लाएं। और यही वो दर है मिली जहाँ से, मक्ता का शेर है कि यही वो दर है मिली जहाँ से सुखन की तहरीक तुमको दानिश, यही वो दर है मिली जहाँ से सुखन की तहरीक तुमको दानिश। हम ऐसा हसास दिल का यारो अदीब व शायर कहाँ से लाएं, हम ऐसा हसास दिल का यारो अदीब व शायर कहाँ से लाएं। और कदम कदम पर निगाह रखना, सही गलत क्या है ये बताना, कदम कदम पर निगाह रखना, सही गलत क्या है ये बताना। और बहुत हैं रहबर हमारे लेकिन वसीम अख्तर कहाँ से लाएं, बहुत हैं रहबर हमारे लेकिन वसीम अख्तर कहाँ से लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत अली इनायत साहब का कि आज वो हमारी हौसला अफजाई फरमा के अपनी टीवी चैनल में इंटरव्यू लेकर ये हमारा दिल और हमको एक हौसला मिला है आपसे। इंशाल्लाह अगर इसी तरह ये हौसला देते रहे तो हम लोग आगे इस तरह से तरक्की करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए तो। नाम छिड़को बसासत अफसर। सोच के पढ़ता हूँ नाते मुस्तफा अमजद, यही मैं सोच के पढ़ता हूँ नाते मुस्तफा अमजद के मुझसे भी अदाए सुन्नत हसान हो जाए, कि मुझसे भी अदाए सुन्नत हसान हो जाए। मेरे सर पर जो दोनों पीर का फैजान हो जाए। आइए जायका थोड़ी सी बदली जाए, चाशनी बदली जाए। सरजमीन भागलपुर की नुमाइंदगी कर मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, चाक हो जाए तासुब का जो पर्दा मामा, चाक हो जाए पढ़े लिखे लोग, जहाँ से मिसरा कहा गया है वहाँ से सुनने की कोशिश करें। एक दीवाना अगर समझ गया तो मैं कहता हूँ कि यहाँ का फर्दे बशर नहीं बोलेगा बल्कि यहाँ कंकर पत्थर भी सुभान अल्लाह बोलेगा। इसलिए कि मैंने बहुत पहले एक शेर कहा है कि
ताज्जुब क्या अगर फर्दे बशर सुनकर मचलता है, मियाँ नबी का नाम सुनकर बेसुबह कंकर मचलता है। और जमाना हो गया सरकार को ठहरे हुए, लेकिन अभी तक हजरत अय्यूब का वो घर मचलता है। और वो पानी के लिए तरसे हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि अली के लाडले के वास्ते कौसर मचलता है। लाडले के वास्ते कौसर मचलता है। अरे बात को इस इलाके में भी नारा लगाने वाला कोई है? सुभान अल्लाह, सुभान कादिर का आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, आज है क्या कहने, बहुत खूब बहुत अच्छा। यही से धीरे से आप बूढ़े हैं, बोल रहे हैं, जवान लोगों को बोलने के लिए कहिए, तब हम वो बोलेंगे। ताज्जुब क्या अगर फर्दे बशर सुनकर मचलता है, नबी का नाम सुनकर बेसुबह कंकर मचलता है। और जमाना हो गया सरकार को ठहरे हुए, लेकिन अभी तक हजरत अय्यूब का वो घर मचलता है। और वो पानी के लिए तरसे हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि वो पानी के लिए तरसे हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि अरे अली के लाडले के वास्ते कौसर मचलता है। 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 अगर आप हजरत तैयार हैं तो मैं जो मिसरे खुसूसी तौर से तैयार करके लाया हूँ आपके लिए, और बारगाहे सरकाराने मिल्लत में खिराज अकीदत के तौर पर, अब वो मैं आपके दहलीज़े मोहब्बत में रखने जा रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए एक बार और, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये अहले स्टेज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। बस सब लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि चाक हो जाए तासुब का, चाक हो जाए तासुब का, जो पर्दा मामा चाक। नाज़रीन कराम, हमने खानका कादरिया सरकार नगर के मुतवल्ली और निगरान इमाम शेखसाई मस्जिद जनाब हाफिज़ इसहाक साहब से भी गुफ्तगू की। आप ज़रूर समाअत करें। मुझे मोहम्मद इसहाक कादरी के नाम से जाना जाता हूँ, और यहाँ का एक गुलशन गौस पार्क ट्रस्ट है, तो उसका मैं चेयरमैन है। और आज हुजूर छोटे सरकार किबला रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा सालाना फातिहा है, और इसके उनके मानने और चाहने वाले लगभग हिंदुस्तान के गोशे गोशे से आते हैं, और आपने उनके लिए काफ़ी मेहनतें भी की हैं। और जहाँ जहाँ उनके मुरीदीन हैं, मोतक़दीन हैं, लगभग हिंदुस्तान के, अब दिल्ली है, यूपी है, बंगाल है, और इधर हैदराबाद है, मुंबई है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी मुरादें आके जाते हैं। छोटे सरकार जी शख्सियत के मुतालिक हमने सुना है कि ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए उन्होंने काफ़ी उसकी कुछ खासियत आपने उर्दू के लिए तो काफ़ी कोशिशें की हैं, कितने उर्दू की खातिर आपने आलमी पैमाने पर मुशायरा कराया है, और आप उर्दू सहमाही बल्कि रोज़न को बहुत दिनों तक आपने उर्दू के तरक्की के खातिर ने उस पर भी बहुत काम किया है। और यहाँ जगह जगह भद्रक में उर्दू के लिए छोटा छोटा एक स्कूल नुमा उस तरह का भी आपने काम काफ़ी कोशिशें हैं। कोशिशों के असरात तो अभी आप किस तरह देख रहे हैं? हाँ, उनके असरात तो चूँकि बहुत दिन नहीं हुआ है, तो अब तक तो काफ़ी असरात सामने हैं,
आज कुछ बच्चे मामा जान के ही वजह से आज उर्दू में भद्रक के खासकर जी हाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 खास करके और समन नसीमी भी हैं और इस तरह के ये आप ही का जी जी नगीने तैयार कर दिया उन्हीं की कोशिश जी जी बेशक जी कुछ खासियत उनके जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, कोई पैगाम अगर पहुंचाना चाहिए? हाँ, उनके नाम से तो उनका हमेशा यही कोशिश रहा कि हमारी कौम जो है कम से कम इल्म में भी मेरी कौम आगे रहे, आपकी ये कोशिश थी, और दौलत में भी आगे रहे, इज़्ज़त में भी आगे रहे, और ख़ासकर ईमान में भी, ताकि मेरी कौम जो है बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचती रहे और ऐसी काम करे और इस तरह की काम में मसरूफ़ रहे। अल्लाह उसके रसूल और गौस पाक राज़ी हों। मुख्तसर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और चंद खिल उठा है गुलशन ईमान मामा जान से, खिल उठा है गुलशन ईमान मामा जान से, ईमान मामा जान से खिल उठा है गुलशन ईमान मामा जान से, ईमान मामा जान से खिल उठा है गुलशन बोलिए बोलिए दीवाना सरकार मिल्लत को कहा जा तब बोलेंगे। बिल्कुल नसीमी रंग बिरंग करके इस शेर को देख ले। सिर्फ बाला सौर भद्रा के और कट के बात क्या, वो आवाज क्या है जब मामा जान के नाम पे आवाज बुलंद हो, और वो हाथ क्या है जो छोटे सरकार और बड़े सरकार के नाम पे हाथ न उठे। मैं चाहता हूं कि अब आवाज भी आवे और हाथ भी उठे। सिर्फ बाला सौर भद्रक, सिर्फ बाला सौर भद्रक, सिर्फ बाला सौर भद्रक और कटक की बात क्या, और कटक की बात क्या, सिर्फ बाला सौर भद्रक सिर्फ बाला सौर भद्रक और कटक की बात क्या, अरे पैसे पाता है ये हिंदुस्तान मामा जान। नाजरीन कराम, आज हम सरकार नगर खानका कादरिया के अंदर मौजूद हैं। आप हमारे चारों तरफ एक पुरकैफ मंजर देख रहे हैं, क्योंकि आज हुजूर सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी मामा जान का तीसरा उर्स पाक है। हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी सरकार मिल्लत हज़रत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी के छोटे भाई हैं, और वो हर वक्त
अपने बड़े भाई के साथ रहे और उनके साथ शेखशाही मस्जिद में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर ज़िंदगी गुजर करते रहे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 3 साल कबल वो बड़े भाई से पहले इस जहान फ़ानी को छोड़कर रहलत कर गए। आज उनका तीसरा उर्स पाक मनाया जा रहा है, जिसमें हुजूर सरकार मिल्लत और हुजूर छोटे सरकार मिल्लत के चाहने वालों का एक हुजूम आप चारों तरफ देख रहे हैं। अकीदतमंदों के इस हुजूम को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उड़ीसा के किस तरह लोगों के दिलों में बना चुके थे और आज भी लोगों के दिलों में उनके लिए किस तरह का अकीदत पाया जा रहा है। इस मंज़र से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मज़ार शरीफ के भी मंज़र अपने कैमरे में कैद करें और हमारे पीछे सरकार मिल्लत बाबा जान और मामा जान दोनों के कुछ यादगार को जो संजो के रखा गया है वो हमारे पीछे म्यूज़ियम में बहुत ही अकीदत के साथ रखा गया है। लोग उसे तबरुक के तौर पे जो है देख रहे हैं और याद कर रहे हैं कि किस तरह 2 भाई हमजर शरीफ से आए और भद्रक में बस गए और यहीं के होकर रह गए। आज वो इसी भद्रक के सरजमीन में आराम फरमा है और हम दिली खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तरन्नुम नामे शायरी लेके आया, तरन्नुम नामे शायरी लेके आया, तरन्नुम नामे शायरी लेके आया, तेरे दर पे दिल कादरी लेके आया, तेरे दर पे दिल कादरी लेके आया, तरन्नुम नामे शायरी लेके आया। यकीन है मुरादों से भर देंगे बाबा, यकीन है मुरादों से भर देंगे मामा, यकीन है मुरादों से भर देंगे मामा, के फरियाद में आखिरी लेके आया, के फरियाद में आखिरी लेके आया, तरन्नुम नामे शायरी लेके आया, तेरे दर पे दिल का दूरी लेके आया। अल्लाह से ये दुआ है कि जो भी यहाँ मुत्तकिदीन अपने मुराद लेके आए हैं, अल्लाह उन्हें अपने प्यारे वलियों के बरकत में उनकी दिली तमन्नाओं को, नेक तमन्नाओं को पूरी करे। मैं इनायत अली, अपना तर्जुमान बालासुर। और भी पीरे तरीक़त है मगर ऐ दोस्तों, है मगर ऐ दोस्तों, और भी पीरे तरीक़त इस इलाके को मिली, हाँ इस इलाके को मिली पहचान मामा जान, बेशक बेशक इस इलाके को मिली पहचान मामा जान से, पहचान मामा जान से। बहुत खूब बहुत खूब। और दीवाने मामा जान तशरीफ रखते हैं, बतौर खास ये शेर देख लें। पूछ लो
बोलिए बोलिए चल के सुभान अल्लाह। पूछ लो रूह है मुजाहिद भी सदा देगी यही जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। सुनियो मिल जाएगा फैजान मामा जान से। हरे नसीमी की बड़ी है शान मामा जान से। आखिरी शेर मुलाजा कर ले। सीधे जन्नत की तरफ बोलिए बोलिए मैं चल के सुभान अल्लाह। रजब भाई आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिर वक्त में मामा जान के नाम पर एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोल दे मैं चल के सुभान अल्लाह। सीधे जन्नत की तरफ, सीधे जन्नत की पूछ ले रस्ता अगर हाँ पूछ ले रस्ता अगर अनजान मामा जान से, अनजान मामा जान से। हर नसीमी की बड़ी है, हर नसीमी की बड़ी है शान मामा जान से। फैज़ पता है ये हिंदुस्तान। हालांकि उर्स की तकरीब 4 अप्रैल से ही जारी थे। पीर की देर रात गुस्ल मज़ार पाक का भी एहतमाम किया गया। इसके बाद से ही चादरपोशी और गुलपोशी जारी हो गया। हमने भी चंद चादर के जुलूस के मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए और मज़ार पाक पर उसे चढ़ाने का दिलकश नज़ारा कैद किया। फिर हमने खानका से कुछ फासला पर एक वसी पंडाल की जानिब रुख किया, जहाँ एक अजीमुशान जलसा उस्तादुस्सौरा जनाब हबीब हाशमी के ज़ेर सदारत और भद्रक अदबी मरकज़ के एक काबिल नाजिम जनाब मुश्ताक गौहर की ज़ेर निज़ामत मुनक्किद होने जा रहा था, जिसमें आलमगीर और मुल्कगीर शोहरत याफ्ता उस्तादुस्सौरा, जिनमें जनाब हबीब हाशमी, हक कानपुरी, आफाक फाकरी जैसे नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो जवां साल सोरा में जनाब इब्राहिम अय्याज, चांद सन्याल, अमजद बनारसी, तौकीर रज़ा, अशरफ रज़ा। भद्रक के सोरा में मोइन सफ़क, जाफ़र अली दानिश, पीर मोहम्मद सैदा, शहबाज कादरी और उनके हमनवा ने अपने नात व मनाकिब से एक समासा बांध दिया। लोग नारे तकबीर और रिसालत, मामा जान जिंदाबाद व बाबा जान जिंदाबाद की गूंज में बाद नमाज इशा से कबल अज़ान फ़ज्र समात करते रहे। आप भी समात व मुशाहिदा कीजिए। नाज़रीन कराम, इस बार हम कैमरा स्टैंड लेकर नहीं गए थे, इसलिए रात भर हमने कैमरा हाथों में लेकर मंजरकशी की है, इसलिए कुछ लग़्ज़िशें हुई हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन दरगुज़र करेंगे। आइंदा हम स्टैंड लेकर जाएंगे और इसके लिए हम इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करते हैं कि वो ज़रूर हमारी ताउन करेंगे। ये काम हमने बिना किसी उजरत के किया है, इसलिए नाज़रीन कराम आपसे गुजारिश है कि आपको ये पेशकश कैसा लगा हमें हमारे मोबाइल नंबर पर ज़रूर बताएं। यही हमारी उजरत होगी, और अगर कोई गलती या खामी नज़र आई हो उससे भी हमें ज़रूर आगाह करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9438380797।